छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है। फिलहाल भाजपा के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। कांग्रेस की 2 सीट में एक कोरबा तो दूसरी बस्तर है और उसी बस्तर से बीजेपी ने लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। आम चुनाव के लिए किस पार्टी की तैयारी कितनी खास है, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ इलेक्शन का खुमार अब लोकसभा के बाद ही उतरेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने तरीके से भिड़ गई हैं। दोनों पार्टियों की नजरें लोकसभा की 11 सीटों पर हैं और जीत के दावे अभी से किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से 11 हम जीतने वाले हैं। 11 से 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन आपको इस चुनाव में दिखेगा। लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। इसलिए बैठकों के दौर से लेकर सभाएं और बयानबाजी का दौर सा चल पड़ा है। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही सियासी गर्माहट शुरू हो चुकी है। इंडी आओ या कोई पिंडी आओ, कोई घमंडी आओ या कोई नबंडी आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19 से भी ज्यादा सीट जिता करके मोदी जी की झोली में डालेगा, ये हमारा संकल्प। आम चुनाव है मगर तैयारी खास की जा रही है। बात बीजेपी की करे तो पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की लोकसभा की 11 में से 11 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 के लोकसभा में 11 में से 9 सीट जीतने वाली बीजेपी का लक्ष्य इस बार 11 की 11 सीटें जीतने का है और इसलिए बीजेपी ने चुनावी बिगुल बस्तर से फूंका है, क्योंकि ये वो सीट रही जहां उन्हें साल 2019 में हार मिली थी। शनिवार को जगदलपुर में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गजों के साथ साय सरकार भी मौजूद रही। वहीं रविवार को बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा की सीएम विष्णुदेव साय और किरण देव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां लोकसभा की रणनीति और मोदी की गारंटी पर चर्चा हुई। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है और फिर से लड़ाई के लिए मैदान में उतरेंगे। उसकी पूरी तैयारी सभी प्रकोष्ठ और मोर्चों को फिर से तैनात करेंगे। हमारे युवा, महिला प्रकोष्ठ सभी पुनः मैदान पर उतरने वाले हैं। विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी का भी पूरा फोकस अब लोकसभा पर है। हार के बाद एआईसीसी ने प्रदेश प्रभारी बदल दिया। सचिन पायलट के पास अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से एनर्जी लॉन्च करने की जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी के अंदर चल रहे कलह को खत्म करने की चुनौती होगी। कांग्रेस की लोकसभा को लेकर तैयारी की बात करें तो एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ में 18 सदस्य प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। समिति का अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद 11 जनवरी को पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का पूरा खाका तैयार करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी। यात्रा 7 जिले और 5 लोकसभा सीट से गुजरेगी। ये यात्रा लोकसभा के हिसाब से अहम मानी जा रही है। हमारे पास भी बेहतर रणनीति है और हम लोग तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर लगातार रणनीति बना रहे हैं और आने वाला समय में जितना बेहतर हो सके, अभी प्रभारी भी हमारे आने वाले हैं, उनके साथ बैठक होने के पश्चात हम लोग एक नई रणनीति के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में जाएंगे। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया। आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो। और अब चुनावी मैदान में सीधे पीएम मोदी होंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन अलायंस होगी, जो अभी किसी एक चेहरे पर सहमति नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर इस बार का आम चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। हिम्मत रखो, हम लड़ेंगे, इसको डरेंगे नहीं। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हैं और पार्टी करी से। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए लड़ाई का ये तो अभी आगाज है। क्या विधानसभा चुनाव में हुआ एक तरफा मुकाबला लोकसभा में कांटे की टक्कर में बदलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।